Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel SW Education. Today we are again talking about one of the most asked question from Waiting for Godot by Samuel Beckett, and that is, why is Waiting for Godot called an absurd play? इसको absurd play क्यों कहा जाता है? Answer is very short, easy and to the point, and I hope it will be very helpful for you. ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपके लिए हेल्पफुल हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है. इट्स अ जेंटल रिमाइंडर. So let's begin with the answer. Waiting for Godot is called an absurd play because it shows the meaninglessness of life, the confusion of human existence. ठीक है, ये शो करता है हमारी ज़िंदगी के बेमानी होने को, हमारी एग्जिस्टेंस की कन्फ्यूजन को. हम हर वक्त क्यों परेशान रहते हैं, हमारे जो माइंड है वो क्यों कंफ्यूज रहता है. एंड द लैक ऑफ क्लियर पर्पस, क्योंकि हम अपने मकसद के बारे में, ठीक है, मकसद हयात के बारे में, ज़िंदगी के पर्पस के बारे में हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होती हैं. ठीक है, हमारा माइंड क्लियर नहीं होता. द कैरेक्टर्स वेट फॉर समथिंग नेम गॉडो बट ही नेवर कम्स. द वेटिंग हैज़ नो एंड नो क्लियर रीज़न. ठीक है, जो दो होते हैं करेक्टर्स, व्लादिमीर और एस्ट्रागोन, वेट कर रहे होते हैं गोडो का. ठीक है, लेकिन कोई क्लियर रीज़न नहीं उन्होंने बताया कि क्यों वेट कर रहे होते हैं. ठीक है, द वेटिंग हैज़ नो एंड नो क्लियर रीज़न विच शोज द होपलेसनेस एंड अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ. ठीक है, व्लादिमीर सेड, यहाँ पर यह कोटेशन ऐड की जा सकती है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस कोटेशन है इस प्ले की. नथिंग हैपन्स, नोबडी कम्स, नोबडी गोज एंड इट्स ऑफुल. ठीक है, द लैंग्वेज इन द प्ले इज ऑफन कंफ्यूजिंग एंड रेपिटेटिव. ठीक है, सेम जो डायलॉग्स हैं वो बार बार रिपीट किए जाते हैं इस प्ले में. एंड द एक्शंस आर पॉइंटलेस. ठीक है, और जो एक्शन है वो बिल्कुल पॉइंटलेस है. ठीक है, किसी चीज़ के मकसद को शो नहीं किया गया. विच मेक्स द ऑडियंस फील द सेम बोर्डम एंड कन्फ्यूजन द करेक्टर्स फील. ठीक है, जिस तरह करेक्टर्स प्ले में बोर्डम का शिकार हैं, इसी तरह जो ऑडियंस है देखने वाले प्ले को, वो भी उकताहट का शिकार हो जाते हैं. यहाँ पर एक आप कोटेशन ऐड करें, वी ऑलवेज फाइंड समथिंग एडीडी टू गिव अस द इम्प्रेशन वी एग्जिस्ट. यहाँ पर ये कोटेशन आपने ज़रूर ऐड करनी है. यहाँ से डीडी से मुराद व्लादिमीर है. ठीक है, दिस कोट शोज दैट द करेक्टर्स आर जस्ट ट्राइंग टू फील अलाइव. ठीक है, बस वो जिंदा रहने की कोशिश में है, इवन इफ देयर एक्शंस आर यूजलेस. ठीक है, सो वी कैन से दैट दिस प्ले इज अब्सर्ड बिकॉज इट represent life as uncertain, meaningless and without logic, just like how the characters keep waiting for someone who may never arrive. ठीक है, इफ़ आई टॉक अबाउट द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ थिएटर ऑफ अब्सर्ड, तो यहाँ पर आपको वो भी मिल जाएगी. ठीक है, बहुत आसान लैंग्वेज में लिखी है. ठीक है, बहुत इजी है. तो आपने इस क्वेश्चन के शुरू में आपने इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है. ठीक है, थिएटर ऑफ अब्सर्ड क्या है जी? था थिएटर ऑफ अब्सर्ड इज अ टाइप ऑफ ड्रामा वेयर नथिंग मेक्स कंप्लीट सेंस. ठीक है, कोई चीज़ कंप्लीट सेंस नहीं देती. हम जब प्ले देखते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली इसमें हुआ क्या है. स्टोरी ना होने के बराबर होती है. ठीक है, जस्ट लाइक लाइफ समटाइम्स. इसी तरह इनकम्प्लीट सेंस देता है ड्रामा, जिस तरह बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी भी इस तरह का ही माहौल क्रिएट कर देती है हमारे लिए. ठीक है, यहाँ पर अगर थिएटर ऑब्जर्व के रिगार्डिंग आपने अगर कोई कोटेशन ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं. लाइफ इज़ ऑफन कन्फ्यूजिंग विदाउट पर्पस एंड पीपल जस्ट ट्राई टू सर्वाइव इन इट. ठीक है, और जेंटल रिमाइंडर है जी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर लेसन्स. ठीक है, और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक ईजी एंड टू द पॉइंट लिटरेचर वीडियोज़ फॉर यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन अल्लाह हाफिज़.